दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी का इतिहास हम भारतीयों के लिए कई मायनों में काफी अहम है। देश व दुनिया में कई अहम घटनाएं आज के दिन घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान व्यक्तियों का निधन भी आज के दिन हुआ था जिन्हें दुनिया श्रद्धांजलि देती है, खराज अकीदत पेश करती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 18 जनवरी क्यों है महत्वपूर्ण। दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करते हैं वर्ष 2003 से। आज ही के दिन यानी 18 जनवरी वर्ष 2003 को मधुशाला लिखने वाले मशहूर लेखक कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। दोस्तों, भले ही हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जब उन्होंने यह मधुशाला लिखी तो कई तरह की बहसें पूरे देश व दुनिया में छिड़ गई थी। लोग कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे थे। साथियों, आज के समय में बहुत सारे लोग हरिवंश राय बच्चन को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन अमिताभ के जन्म से कई साल पहले उनकी गिनती हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होती थी। आज उनकी पुण्यतिथि। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वह पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव व माँ सरस्वती देवी के बड़े बेटे थे। उनके बचपन में उन्हें बच्चन कहा गया था, यानी बच्चन नाम से पुकारा गया था। बाद में हरिवंश ने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर बच्चन ही रख लिया और इसी नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उनकी कालाजाई रचना मधुशाला जब प्रकाशित हुई थी तो पाठकों ने अनुमान लगाया था कि इसका रचयिता तो शराब के नशे में चूर रहता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हरिवंश राय बच्चन ने ताउम्र शराब को हाथ नहीं लगाया। उन्हें कलम जमा करने का काफ़ी शौक था और वे अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। बच्चन अपनी आत्मकथा देश दुआर से सोपान तक में लिखते हैं कि कोई अच्छी कलम देखकर उसे किसी न किसी तरह से हथियाने को मेरे मन में ललक उठती है। मोल व मांगने से न मिले तो चुराने में संकोच नहीं करूँगा। मेरे बेटे जब विदेश जाते हैं तो पूछते हैं कि आपके लिए क्या लाएं। मैं कहता हूँ कि कोई नए तरह का कलम अगर निकला हो तो ले आना, और वे ले आते हैं। मेरे पास कलमों का अच्छा भंडार है और उसे कंजूस के धन की तरह मैं रखता हूँ। तो दोस्तों, ये हुई हरिवंश राय बच्चन के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे उन्होंने मधुशाला लिखकर पूरे देश में एक बहस छेड़ी थी। तो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन चंदन तस्कर वीरप्पन का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, वीरप्पन वैसे अपराधी था जिसे पकड़ने के लिए कर्नाटक की सरकार ने 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। आपको बता दूं कि 20 मिनट के इनकाउंटर में वह ढेर हो गया था। साथियों, कर्नाटक के गोपीनाथ गांव में जन्मे वीरप्पन ने 184 लोगों की हत्याएं की थी, जिसमें 27 पुलिसकर्मी भी थे। दोस्तों, उसको पकड़ने के लिए कई स्तर से पुलिस प्रशासन व सरकार पहल की और 18 अक्टूबर 2024 को
वह एनकाउंटर में मारा गया। 20 मिनट के अंदर में उसकी सारी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, ये रही वीरप्पन, कुख्यात वीरप्पन के बारे में संक्षिप्त बातें। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज ही के दिन 1955 ईस्वी में उर्दू के मशहूर लेखक सआदत हसन मंटू का निधन हो गया था। दोस्तों, उर्दू लेखक के तौर पर एक बड़ी पहचान देश में बनाई थी। आपने अगर उनकी रचनाएं यानी उनकी लेखनी पढ़ी होगी, जैसे शिकारी औरतें, गोली, बेखबरी का फायदा, हलाल और झटका, रियायत, खबरदार, हैवानियत, ठंडा गोश्त व चर्चित तोबा टोकसी जैसी रचनाओं के लिए वे जाने जाते हैं। साथियों, सआदत हसन मंटू रेडियो पत्रकथा लेखक के साथ एक पत्रकार भी थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई लेख लिखे जिसे दुनिया याद करती है। उनका जन्म 11 मई 1912 ईस्वी को समराला में हुआ था। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन 1996 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव का निधन हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1995 ईस्वी में yahoo.com का डोमेन दुनिया में आया था, यानी सामने लाया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1991 ईस्वी में ईस्टर्न एयरलाइंस को आर्थिक कारणों से बंद करना पड़ा था। दोस्तों, आज ही के दिन 1930 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1912 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और 4 अन्य लोग दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1886 ईस्वी में इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।